नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए आज का क्या मुद्दा है। आज का मुद्दा है अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर। जी हां, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद अब गिरफ्तारी पर चर्चा सरगर्म है। अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप पर चुनौती दी है और विरोधियों को टारगेट किया है। समाजवादी पार्टी लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़ी हुई है। ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर खुद कई केस दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद को सबक सिखाने के लिए यह सब हो रहा है। बहुत जरूरी है कि जो आरोप लगे हैं उसका सच जल्द से जल्द सबके सामने आए। अब ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि अविमुक्तेश्वरानंद विवाद क्या धर्म में आस्था रखने वालों को अच्छा लग रहा होगा? क्या धर्माचार्यों की खेमे बंदी हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रही है? माघ मेले में किसकी गलती से विवाद हुआ और यह बढ़ता चला जा रहा है? क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या धर्म और राजनीति के घालमेल से कुछ चीजें उलझती जा रही हैं? और भी कई सवाल हैं जिन्हें आज हम अपने पैनल के सामने ताल ठोक के रखेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। ये हमारे अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रहार नहीं है, ये शंकराचार्य नाम की उस संस्था के ऊपर प्रहार है जिस संस्था के द्वारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। जगत गुरु शंकराचार्य कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो वहां की पुलिस जांच करे। ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है? वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता? शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप? ये सरकार बचने वाली नहीं है। ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है। कोर्ट ने न्याय दिया है, उन नाबालिग बच्चों को न्याय मिला है जिनके साथ कुकर्म हुआ है, जिनके साथ लैंगिक अपराध अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों ने किया है। चलिए अब मैं गेस्ट इंट्रो करा देता हूं। अब मामला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का है और उन पर विवाद का है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई गेस्ट आज हमारे पैनल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नहीं दिया है। आरएमएल से हमारे साथ प्रवक्ता ए के वाजपेयी साहब रहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक नवीन जिंदल यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा आचार्य शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर हैं, मेरे साथ आज की डिबेट में वो रहेंगे। और शिवसेना उद्धव गुट से नेता किशोर तिवारी हमारे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। महामंडलेश्वर महंत सुधीर दास आज हमारे साथ इस डिबेट के लिए कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं ए के वाजपेयी साहब का रुख करता हूं। ए के वाजपेयी साहब, इसे राजनीति से ओतप्रोत बताया है अविमुक्तेश्वरानंद ने और कहा है कि अगर कोई सबूत है तो उसे सामने रखा जाए, जैसे आरोप सामने रखा गया है। पॉक्सो कोई मामूली धारा तो है नहीं, पॉक्सो कोई मामूली कानून तो है नहीं। अब इसके तहत अगर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस आधार पर दर्ज हुई है कि कोई सीडी है, जैसा कि मुक्तेश्वरानंद कह रहे थे, तो वो सीडी जग जाहिर की जानी चाहिए। आपको लगता है कि अगर आरोप लगाए गए हैं तो उनका आधार भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, कम से कम कानून के सामने तो रखा ही जाना चाहिए? देखिए, पहले तो आपने हमें दुविधा में डाल दिया। अलायंस पार्टनर हैं हम एनडीए के, इससे ज्यादा और कोई रोल है नहीं हमारा। लेकिन इसके बावजूद मैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीजेपी वाले आए नहीं है तो अब सारा बर्डन हम पे आ गया। लेकिन एनी हाउ, मैं क्योंकि हमारा वकालत का 40 साल का तजुर्बा है तो मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। देखिए, शंकराचार्य नाम की जो संस्था या जो पद है, एक बड़ा गरिमापूर्ण पद हुआ करता था और आज भी है, क्योंकि सनातन के ये 4 शंकराचार्य यही लोग उद्धार करते हैं। अब इसमें अगर इस तरह के आरोप लगेंगे और आरोप एक दूसरे सज्जन संत हैं वो भी अपने आप को क्लेम करते हैं, ऑल्दो उनके खिलाफ क्रिमिनल भी केस पेंडिंग है,
वो उनकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज होगी। और दूसरी तरफ पॉक्सको एक्ट जो है वो बड़ी सीरियस एक्ट है, बच्चों का मामला इन्वॉल्व होता है। लेकिन इन सब के लिए कानून अपना काम करेगा। कानून सबके लिए, शंकराचार्य के लिए भी है, संत के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है। तो इसमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा और पुलिस भी अपना काम करेगी। एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर जरूरत होगी तो गिरफ्तार भी किया जाएगा, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि क्या सबूत है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ एक और बात है, ये भी अपने तजुर्बे से बताता हूं कि कई बार अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए झूठे केस भी बनाए जाते हैं और अगर ये उस कैटेगरी में आता है तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि जांच होने दीजिए, शंकराचार्य को कानून की मदद लेनी पड़ेगी, बगैर उसके काम नहीं चलेगा कि मेरा ईश्वर जानता है या मेरी आत्मा जानती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में चलेगा नहीं, माफ करना। इसलिए उनको कानूनी सलाह लेके अपना बचाव करना पड़ेगा। और अगर झूठी कंप्लेंट किसी ने की है या कोई स्कोर सेटलिंग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानून अपनी कार्रवाई कर सकता है। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, मेरा सीधा। लेकिन इसमें राजनीति में न जाइए इसमें। नहीं, राजनीति में तो जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने सारा का सारा ठीकरा राजनीति के सिर फोड़ा है। प्रोफेसर भुवन जोशी मेरे साथ है और उनकी पार्टी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। इतिहास में शंकराचार्य के साथ क्या किया समाजवादी पार्टी ने, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में प्रोफेसर भुवन जोशी, आपकी पार्टी अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। अब अपने वकालत के तमाम अनुभव का सार निकालते हुए ए.के. वाजपेयी साहब ने कहा कि अगर इसमें कोई अपना पर्सनल स्कोर सेट कर रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए स्वामी जी को कानूनी मदद, कानूनी सहायता लेनी पड़ेगी। कौन हो सकता है जो पर्सनल स्कोर सेट कर रहा होगा, अगर इस आशंका पर आगे बढ़ूं मैं तो? मुस्कान जी, पूरा देश और प्रदेश देख रहा है कि जो सरकार केवल इस बात पर आई थी कि हिंदू खतरे में है, उसके शासन काल में ना केवल शासन, जो हमारा सनातन है वो भी खतरे में है, बल्कि जो शंकराचार्य जो भगवान का स्वरूप होता है, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें ईश्वर का हम स्वरूप मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गया। और जब देख पा रहा हूं, जब शंकराचार्य जी का मामला आ गया तो एक भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो अपना प्रवक्ता भी नहीं भेज पा रही है बहस करने के लिए। इसका मतलब दुविधा में भारतीय जनता पार्टी भी है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस शख्स ने हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी पर जो ये आरोप लगाने का काम करा है, उसकी जो हिस्ट्री को खगोलोगे तो पाओगे कि उनसे, उनका भी अपराध के इतिहास में कितना बड़ा योगदान है। वो कोई दूध के धुले हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं, उनके भी डीएनए को जब जांचेंगे। अच्छा, वो दूध के धुले नहीं है तो उससे अभी मुक्तेश्वरानंद का अगर ये पाप है जो जिससे वो डिनाई कर रहे हैं साबित हो गया, तो क्या फिर वो उनको आप लाइसेंस दे देंगे कि भाई आरोप लगाने वाला भी कौन सा दूध का धुला है, तो ये इनका चलता है? मैं कह रहा हूं यही आदरणीय शंकराचार्य थे जिनके पैर छूने का काम मोदी जी कर रहे थे, योगी जी भी जिनका गुणगान करते थे। लेकिन जब पद का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जब सरकार उनके मौलिक अधिकार का हनन करती है, जब यौन शोषण मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाल यौन शोषण मौलिक अधिकार कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुस्कान जी, इसकी बैकग्राउंड को जाना पड़ेगा। जब उन्होंने सवाल, बाल यौन शोषण का बैकग्राउंड क्या हो सकता है? प्रोफेसर भुवन जोशी, मेरे को बताने नहीं दे रहे। मैं बताना चाहता हूं ये कहां से बात चली आ रही है। जब जिस प्रकार उनका स्नान नहीं करने दिया, उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ, सरकार से उन्होंने सवाल पूछे। आज जब सवाल कोई पूछ रहा है सरकार से, तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ईडीआई कर रही है, सीबीआई कर रही है और इस तरह के आरोप लगा रही है, उनके चरित्र का हनन कर रही है। और हमें कहना चाहते हैं ये हमला सीधा सीधा सनातन पे हमला है, शंकराचार्य मतलब ब्राह्मणों पे हमला है। मतलब प्रोफेसर भुवन जोशी, आप क्लीन चिट दे रहे हैं ना, मतलब क्लीन चिट दे रहे हैं आप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को? देखिए, हम क्लीन चिट देने वाले नहीं है। इस देश की जो जनता है, इस देश के जो सनातनी है, वो आदर करते हैं, उन्हें अपना भगवान का स्वरूप मानते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है? भारतीय जनता पार्टी अपने कोई सवाल पूछेगा तो किसी का आप चरित्र हनन कर देंगे, किसी को भैया एफआईआर दर्ज हुई है, चरित्र हनन सिर्फ वर्बली नहीं किया गया है, बाकायदा मामला दर्ज हुआ है, पॉक्सो में दर्ज हुआ है ना, बटुकों के साथ यौन शोषण का ये मामला है। आप इसमें
आप इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उससे पहले इसे सनातन पर हमला क्यों मान रहे हैं आप? इसे आप देखिए, एफआईआर की कॉपी हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं क्या? नवीन जिंदल साहब को लेकर आता हूं। नहीं, नवीन जिंदल साहब के चित्र देश भूल गया है। मैं भी बड़ा सम्मान करता हूं। अरे सुनिए, इलाहाबाद में जो हुआ, प्रयागराज में जो हुआ, देश भूलेगा नहीं उसको। ठीक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं अभिमुक्तेश्वरानंद का। खुद जब तक के आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो जाता, मेरा सम्मान उनके लिए बरकरार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से नवीन जिंदल साहब प्रोफेसर भुवन जोशी चिल्ला करके ये कह रहे हैं कि ये सनातन पर हमला है, ये राजनीतिक उन पर अपना वो निकालने के लिए, जिसे कहते हैं खुन्नस निकालने के लिए उनको टारगेट किया गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभिमुक्तेश्वरानंद को जांच से पहले क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं अनुराग भाई, एक्चुअली में समाजवादी पार्टी को अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़ा रहना ही पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी अतीक अहमद के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उस दुर्दांत आतंकवादी की मौत के ऊपर इन्होंने छाती पीट कर रोए हैं, और जो उनको मारने वाले या जो जिस कारण वो मरे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है मतलब? ये इसलिए उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ। मजबूरी है इनकी, क्योंकि उसने एक मुस्लिम समाज का एक तुष्टीकरण करने वाले लोगों का अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की विडंबना है कि उसको छोड़ नहीं सकते। अरे ठीक है, वहां खड़ी हो सकती है समाजवादी पार्टी, लेकिन बाल यौन शोषण में समाजवादी पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है किसी के भी साथ? इसलिए कि क्या किसी को नहीं पता कि मुकदमा सरकार ने दर्ज कराया है, कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ? ये मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के कहने के पर, सरकार के थाने में जाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, इसीलिए पीड़ित लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने इसको सुना, उसके आदेश के बाद ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। किसी पुलिस ने रजिस्टर्ड नहीं किया है, योगी जी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया केस, ये केस रजिस्टर्ड कराया अदालत ने, और आप कहते हो कि योगी जी ने केस रजिस्टर्ड करा दिया। अरे क्या लोगों की मिर्ची डाल दो ना आंखों के ऊपर, क्या बोल रहे हैं आप? एक अदालत ने केस रजिस्टर्ड कराया, आप यानी अदालत को नहीं मानते हो? उसके बाद वो कहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि मैं जहां भाजपा की सरकार है वो पुलिस जांच ना करे। पूरे देश में भाजपा की सरकार है भाई, केंद्र में ही भाजपा की सरकार है। एक सुने मैं बताता हूँ, अरे क्या बात करते हो आप? मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरना बोल नहीं दूंगा। एक आदमी दुर्दांत आतंकवादी के समर्थन में खड़ा है, और आतंकवादी समाजवादी पार्टी पिल्लू है। अरे भुवन जोशी जी, बात तो कर लेते। आतंकवादी पार्टी उसकी समाजवादी पार्टी समझ में नहीं आ रहा। भुवन जोशी जी, आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी झूठ बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलने देंगे। ठीक है, रुक जाइए। भुवन जोशी जी डिबेट, अरे समझ में नहीं आ रहा कुछ। भुवन जोशी जी, हर जगह प्रोफेसर भुवन जोशी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नवीन जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। आपत्ति दर्ज कराने के लिए समझ मेरा ये कहना, समाजवादी पार्टी आतंकवादी दुर्दांत अपराधियों की पिट्ठू रही है। अरे आतंकवादियों को आप छोड़ के आए हो, ठीक है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, छोड़ के आए हो, चाहे वो जो है सरकार छोड़ के आई है, आतंकवादियों को छोड़ने वाले आप लोग। अरे भाई, आप लोग छोड़ के आए, छाती पीट रहे हैं, आज भी पीटेंगे। देश जानता है आपके इतिहास के, कोर्ट के देश जानता है आपके इतिहास के, आतंकवादियों के कैसे खिलाफ पास्को का केस रजिस्टर्ड हुआ है, भाजपा ने कराया, और उसकी जांच करने के लिए अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं। वो पुलिस को जांच करनी पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जब क्वाची कोटी पीठ के शंकराचार्य जैन सरस्वती जी को दिवाली से एक दिन पहले सोनिया गांधी के कहने पर झूठे केस में अरेस्ट कराया था, एक शब्द बोले क्या? किसी ने सुना क्या? आप क्यों छाती पीट रहे हो भाई? अपने आप को सनातनी बनाना चाहते हो? हर उस व्यक्ति को जो मुस्लिम तुष्टीकरण के समर्थन में खड़ा है, उसके लिए एक मिनट। अरे अच्छा ठीक है अच्छा एक मिनट। ये नहीं प्रोफेसर भुवन जोशी, अच्छा रुकिए प्रोफेसर भुवन जोशी, अच्छा एक मिनट प्रोफेसर भुवन जोशी, आप अति उत्साह में गलत बयानी कर रहे हैं। एक मिनट नवीन जी एक मिनट, मैं बहुत गलत बयानी कर गए आप प्रोफेसर साहब जोशी जी, मैं आप भुवन जोशी जी, मैं एक मिनट ईशान त्यागी को लाऊंगा। ईशान त्यागी जी, बात देखिए। अच्छा आप बात पूरी कर लें, मैं फिर बताता हूं, फिर आपका रिएक्शन लेता हूं। बार बोलते रहेंगे जो मुस्लिम तुष्टीकरण आतंकवादी, अरे आप इनको छोड़ दीजिए, आप इन पर जाइए। आतंकवादियों का कारपेट पर क्यों छोड़ के आए थे? इसीलिए मैं नवीन जी आपको लाता हूँ, रुकिए नवीन जी लाता हूँ। ईशान त्यागी, चाहे मेले में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने की बात हो, चाहे जगत गुरु राम भद्राचार्य से टैच पैच की बात हो,
वो सब अलग चीज़ें हैं। कई बार तो अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही आरोप भी लगाया कि वो कांग्रेस के पेरोल पर बयानबाजी करते हैं। सवाल ये है कि आज ये बड़ा आपत्तिजनक बयान प्रोफेसर भुवन जोशी ने भी दिया है कि शंकराचार्य पर जुल्म हो रहा है, शंकराचार्य पर अत्याचार हो रहा है। जरा मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अभी मामले की जांच होनी है, कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है, मामला पॉक्सो का है, बाल यौन शोषण का मामला है, अत्याचारी कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद कम से कम अत्याचार का अभी फिलहाल शिकार नहीं है, अभी उनको अत्याचारी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। तो थोड़ी सी संवेदना उन बाल बटुकों के लिए भी रख लीजिएगा जिनके खिलाफ ये शोषण का मामला है, जिनको लेकर ये शोषण का मामला है। अनुराग मुस्कान जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हर हर महादेव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदू हूं और सच्चा सनातनी हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, लेकिन मैं एक गौरवान्वित हिंदू जरूर हूं। भाई 2014 से पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद से अब यह स्पष्ट हो गया है कि पक्का हिंदू खतरे में है। मैं इस मुद्दे पे आऊंगा। अभी हमारे एक सम्मानित पैनलिस्ट यहां पर कह रहे थे, नवीन जी, कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकार है। पहली बात तो साहब, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। दूसरी बात, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे हरियाणा में, वहां गुरमीत राम रहीम, जो कि जिसपे आरोप सिद्ध हो चुके हैं रेप के, बलात्कार के, उसको बार बार पैरोल मिल जाती है। आसाराम बापू, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर से जो इसी पॉक्सो में अंदर है, उसी पॉक्सो में अंदर है, उसको अभी आपने अपने चैनल पे, मुझे नहीं पता चलाया कि नहीं चलाया, उसको अभी दोबारा से उसको भी पैरोल मिलने का काम हुआ। नहीं, बिल्कुल खबर चलाई। ये बड़ा मेरे लिए शर्म की बात है। ये सनातन का अपमान है, ये हिंदू धर्म का अपमान है कि इन जैसे व्यक्तियों को, जिन पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं यौन शोषण के, बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ, उनको बार बार पैरोल मिल जाता है और सरकार की जो पुलिस है, जो तंत्र मंत्र है वहां पे सरकार का, वो उसका विरोध करने का काम नहीं करता। पैरोल पुलिस सरकार देती है क्या? मैं राज्य आपके बीच में नहीं बोला। अरे नहीं, आप बोल लीजिए नवीन जी, आप बोल लीजिए। मैं बोलता हूं, आपकी कुंठा कुछ कह रही होगी, लेकिन आप पैरोल सरकार नहीं देती होगी किसी बात से। अभी बोला मुझे, अभी बोला, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, कोई बात नहीं, कि सीडी सच बोलने पे आपको कुंठा होगी। मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि सीडी जारी कर दिया जाए। पास्को की सीडी जारी हो सकती है क्या? आपको और जब आप लगातार किसी के साथ, उन्होंने कहा कि मुझे खबर है मुझसे कि भाई कोई सीडी है, तो अगर सीडी है तो जारी कर दीजिए। उनको इस बात की एप्रीहेंशन है, अगर उनको इस बात की एप्रीहेंशन है कि कोई सीडी है, तो सब जानते हैं कि जो लोग इस प्रकार की घटना करते हैं, उनके मन में चोर रहता है कि मेरी सीडी भी बनी होगी। किसी में नहीं होता है। नवीन जी, अब ईशान की बात पूरी हो जाए। जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीडी बनी थी, सब चैनलों ने देखा, बोल लीजिए, बनाने के लिए महिला आपको योगी सरकार का जितना महिमा मंडन करना है नवीन जी, आप कर लीजिए, लेकिन अनुराग जी आपको रोकना पड़ेगा। इस तरीके से आपके जो व्यूअर्स है उनका चैनल का समय बर्बाद हो रहा है, हम सबका समय बर्बाद हो रहा है और आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। वो आज भी वहां पहुंचते हैं कोर्ट के अंदर, सबने देखा था ना। ईशान को बोलना, अभिषेक मनु सिंघवी। अच्छा, ठीक है नवीन जी, आता हूं। देखिए, दो वाक्य मैं आपको बताऊंगा अनुराग जी, और पूरे देश को ही पता होना चाहिए। माघ का मेला जो हुआ इस बार, भाई माघ का मेला अब से तो हो नहीं रहा है। माघ का मेले का जो जिक्र है वो 7वीं सदी में जो चाइनीज यात्री था ह्यून सेंग ने, उसने भी अपने किया। नवीन जी, मैं तो सनातनी के सम्मान के साथ आप बोल लीजिए, आप ही पूरा बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, आप ही बोल, अभिषेक पूरा बोल लीजिए। आप देखिए, आपको ज्ञान है नहीं, आपको बैटिंग करनी है योगी सरकार की, इस बार आपको बैटिंग करनी है योगी सरकार की, तो आप बोल लीजिए। इस तरीके से मैं इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं नवीन जी, सम्मान उत्तर प्रदेश में हम लोग भटक जाएंगे, शंकराचार्य से भटक जाएंगे। सरकार वहां कर रही है, ठीक है, शंकराचार्य से भटक जाएंगे, माघ के मेले में कर रही है, मुद्दे से भटक चाहे वो जाएंगे। कुंभ के समय में। एक कहावत है अनुराग जी, थोता चना बाजे घड़ा, दिख रहा है सबको। आज सनातनी बने, बात वही हो रही है, जो ज्यादा बज रहा है वो होता हिंदुत्व है, वो ज्यादा बज रहा है। चलिए कोई बात नहीं, करने दीजिए। अब आइए देखिए दूसरी बात, जो माघ का मेला था उसमें शंकराचार्य जी का स्नान होता है। हमने देखा किस तरीके से पूरे विश्व में सनातन की बेइज्जती हुई जब शंकराचार्य जी को पहली बार भारत के इतिहास में, जब से माघ मेला हो रहा है, अनंत काल से, और भी तो गए थे, अनंत काल से पहली बार शंकराचार्य जी को मेले में स्नान करने से रोका गया। वही बटुकों की बात करता हूं, उन्हीं बटुकों को जिनको शिखा
आप हिंदू धर्म को जानते जी, होंगे अनुराग जी, जिनके लिए शिखा सबसे परम पूजनीय होती है, उस शिखा से पकड़ के उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया, उनको जूतों से मारा गया, उनको लाठियों से मारा गया। ये मेरे लिए, मेरे हिंदू धर्म के लिए, मेरे सनातन के लिए बहुत शर्म की बात है। और उस पर योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा समर्थन था। अब देखिए अनुराग जी, इस तरह से मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ईशान, मैं बात पूरी पहुंचने, एक मिनट, अब हुआ ये कि नवीन जिंदल को वो अब भुवन जोशी ने बोलने दे रहे थे, ईशान त्यागी को नवीन। अच्छा एक, अरे 20 सेकंड मत बोलिए, 20 सेकंड मत बोलिए, ठीक। बीच में बोलना शुरू किया था ना ईशान ने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में आपके नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। एक आदमी बोलता है, एक नहीं बोलता, वो कहता है जी मेरे शांति में आऊंगा, दूसरा बोलेगा। ये कौन सा तरीका क्या है कि भारतीय जनता पार्टी तो इस डिबेट में है नहीं। अब इनको किसी को खुश करना होगा तो बात अलग है, छोड़ दीजिए उसको। वो तो दिख रहा है किसको आप ही देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने ये केस किया, एक मिनट सुन लीजिए बात को यार, आप क्या बात कर रहे हैं? समिट में बन गया नवीन जी, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं। आरएसएस वालों को यही दिक्कत है। समिट कहां से आ गया बीच में? आशुतोष पांडे पहन करके सनातनी बनना चाहते हैं, अरे जिन्होंने सनातन का विरोध का चुनाव नवीन सुन लीजिए, पर्सनल अटैक से यही होगा, पर्सनल अटैक करेंगे दूसरे पर यही होगा। मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। जिसका असली नाम आशुतोष पांडे है, जो कि शामली से आता है, वो एक हिस्ट्री शीटर है, उस पर 420 के मुकदमे लगे हुए हैं, उसको 25,000 का इनामी बदमाश है, उसकी कई बार गिरफ्तारी हो चुकी है, वो गौ तस्करी में अनुराग जी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, एनएसआई से, कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़ेगा जी पर। कोई भी अपराध का कोई भी केस करने के लिए प्रमाणित है कि नहीं है? देखिए कोर्ट के आदेश पर केस हुआ है, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है, कोर्ट के आदेश पर कोर्ट का सम्मान कीजिए, कोर्ट का सम्मान कीजिए, कोर्ट का सम्मान कीजिए। ये जो पूरा मुकदमा है ये राजनीति से प्रेरित है। किशोर तिवारी मेरे साथ में एक बार, 5 सेकंड। और योगी सरकार का इसमें पूर्ण समर्थन है, जिसने भी ये केस किया है। मैंने आपको पूरी उसकी हिस्ट्री बता दी, वो कितना बड़ा अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है। ये जो पूरा मुद्दा है, ये राजनीति से प्रेरित है और हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, उनके चरणों में नमन करके उनके साथ खड़े हुए, चाहे वो इस मामले में दोषी साबित हो जाए, चाहे वो इस मामले में दोषी साबित हो जाए, हिंदुओं को नंगा करने का काम करेंगे। ठीक है, नकली हिंदू बैठे हुए हैं, इनको नंगा करने का काम करेंगे। तो कांग्रेस है, मुझे क्या बताओगे? नंगी कांग्रेस से कुछ पूछना नहीं है मुझको। जो कांग्रेस पूरी तरह से नंगी है, उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रही। अच्छा सनातन का ठीक है, अरे नहीं, यहाँ किसी को इस तरीके की शब्दावली के इसको नंगा कर दूंगा, उसको नंगा कर दूंगा। नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, ये नहीं ईशान नहीं ईशान, ये नंगा मत बोलिए भाई यहाँ पर। भाई ठीक है, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आधे नंगे हुए थे, लेकिन ये प्रचलन में मत रहिए। ठीक है, किशोर तिवारी मेरे साथ हैं, किशोर तिवारी, ठीक है, किशोर तिवारी जी कोर्ट के एक मिनट छोड़ दीजिए, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस पर डिबेट नहीं है, कांग्रेस पर डिबेट नहीं है, शांत हो जाए। किशोर तिवारी जी, भाई ये राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया जा रहा है, जबकि कोर्ट के कहने पर अभिमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर हुई है, चरणों में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी ऐलान किया अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में पड़े हुए वो, अगर वो दोषी साबित हो गए, अगर वो दोषी, ये उनके दोषी या निर्दोष साबित होने से पहले का बयान है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का। अरे किशोर जी से पूछा मैंने सवाल, किशोर जी से अरे अच्छा किशोर जी भी आप ही के आदमी है भाई, किशोर जी अच्छा ठीक है, अरे भाई मैं किशोर जी को जवाब देने दीजिए, किशोर जी। बहुत गंभीर विषय है जी, बहुत गंभीर विषय है। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, यहाँ 2 महामंडलेश्वर भी आए हुए हैं। अभी AK वाजपेयी जी ने चुस्त दुरुस्त बात कही कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य है, और यह भी सत्य है अनुराग की वहां की जो सरकार है योगी की, उनसे उनके संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है। और माघ मेले में भी वो कांड हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने बोला है, लेकिन जांच कौन करेगा? DCP करेंगे ना। तो DCP कौन है? वो योगी जी है। अब योगी जी की पुलिस क्या करेगी? अब मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य जी को अगर विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है तो उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये मांग रहेगी ना। और AK वाजपेयी जी ने भी कहा कि विक्टिमाइजेशन अलाउ नहीं करेंगे। अब
बीजेपी से कोई आया ही नहीं यहाँ पर। लेकिन बीजेपी ने तो स्पष्ट कहना था कि आरोप अगर झूठे हैं तो हमारी सरकार उसको आरोप करने वालों को भी हम देख लेंगे। लेकिन स्रोत की गंभीरता देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य की गरिमा पद की इसको सरकार ने ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पे सेंसिटिविटी कायम रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है किशोर जी, मैं आता हूं, मैं अनंत विजय के रुख करूंगा, उसके बाद दोनों महामंडलेश्वर के पास जाऊंगा। अभी किशोर जी ने कहा कि डीसीपी योगी जी हैं, पालघर में जब संतों को सबके सामने मारा गया था, निर्लज्जता से मारा गया था, उनकी खालें उतार दी गई थी। अच्छा, जो और उस समय कौन था डीसीपी? उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी कौन बुलाया गया था सबके साथ में? आरएसएस वाले तब कौन था? उस संतों को मारने वाला कौन था? उस संतों को मारने वाला उद्धव ठाकरे था। उस संतों को मारने वाला अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, दर्शकों की क्या समझ में आएगा? ना ठीक है महामंडलेश्वर महंत सुधीर दास मेरे साथ हैं। ठीक है, महामंडलेश्वर बोल रहे, महामंडलेश्वर को सुन लीजिए, महामंडलेश्वर मेरे साथ हैं महंत सुधीर दास। महंत सुधीर दास जी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, इस पर आपकी राय जानूंगा, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? ऐसा है कि ये ना कोई पार्टी के द्वारा मुकदमा जारी किया गया है, ये कोर्ट के द्वारा जो निर्देश हुए हैं उसके ऊपर ये मुकदमा दायर हुआ है, एफआईआर उसके ऊपर से चलेगी। और अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सत्य जो है सामने आ जाएगा, इसमें ना योगी का कोई दोष है ना इनका कोई दोष है। जिन्होंने ये कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट का बेस क्या है, और बेस का जो तपास जो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होगा, मुझे लगता है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन आरोप ये है कि इन्वेस्टिगेशन भी तो योगी का अमला ही करेगा, योगी का प्रशासन ही करेगा। जो कोर्ट के सामने जिस तरह का दलील रखा जाएगा, कोर्ट वेरीफाई करेगा। अगर तपास अगर योगी का पुलिस दल करता है तो लॉजिकली पुलिस ही उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो स्टेट की पुलिस रहेगी वही स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन तपास जिस ढंग से हुआ है वो कोर्ट के सामने जाएगा। आफ्टर ऑल कोर्ट उसको डिसाइड करेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। बात दूसरी रही कि जो समाजवादी पार्टी के इस तरह के अभी मैं बयानात सुन रहा था उनके प्रवक्ताओं के, इन्होंने तो डंडे से पिटवाया था काशी में उनको। इन्होंने तब शंकराचार्य की गरिमा खराब नहीं हुई क्या? मुझे पॉलिटिकल बात नहीं करनी है, लेकिन अरे जो दोहरा महाराज महामंडलेश्वर है वो, रुक जाइए, तथ्य है उनके पास, तथ्य। अरे जो चीजें हैं वो सच है। भुवन जोशी आप स्क्रीन पर नहीं हैं, भुवन जी आप स्क्रीन पर नहीं हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही, रुक जाइए। मुझे लग रहा है कि इस तरह का ये जो बयानबाजी, ये जो टेम्पो सेट किया जा रहा है, ये गलत है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी बात है कि शंकराचार्य जैसे पूजनीय व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप होना और उसका इन्वेस्टिगेशन का, ये सभी हिंदुओं के लिए खतरनाक बात है। ये आगे चल के और लोगों के भी नंबर लग जाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, महंत सुधीर दास जी, मैं लौटूंगा अगर समय रहा तो। ये जो सवाल नवीन जी की तरफ से आए, यही सवाल मैं आचार्य शैलेशानंद गिरी महाराज जो कि महामंडलेश्वर, उनसे पूछना चाह रहा था कि जब तक आरोप लगा हुआ है, गंभीर आरोप है, बाल यौन शोषण का आरोप है, अपने ही बैठकों के साथ यौन शोषण का आरोप है, क्या ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद को पद पर बने रहना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, स्पष्ट बात है, मैं शुरू से कहता है कि इस प्रकार के मामले जो रहते हैं वो मामले सनातन आयोग गठित करके करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि दंड निर्धारण की व्यवस्था में जुडिशियल पावर्स भी रहेंगी, साथ पावर्स भी रहेंगी। और मैं जानता हूं कि जो है संतुलन के पर्याय होना चाहिए, इस जगत का हो या उस जगत का हो, यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हो, उनको संतुलन होना चाहिए। और संतुलन दोनों तरफ से गड़बड़ हुआ है। राज सत्ता में बैठे हुए संत से भी संतुलन गड़बड़ाया है, वहीं धर्म सत्ता में बैठे से भी संतुलन गड़बड़ाया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि कोर्ट के अंदर मामला है तो हम नहीं, लेकिन महाराज लेकिन संतुलन गड़बड़ाने से यौन शोषण नहीं होगा। मतलब ये एक गंभीर आरोप है, ये उन तमाम विवादों से परे है। वो विवाद अपनी जगह है कि मेले में क्या हुआ और किसने किसका अपमान किया, वो अपनी जगह है, उस पर भी हम डिबेट कर चुके हैं। बट यहां शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप है, ये बेहद गंभीर है।
गंभीर आरोप है, बिल्कुल गंभीर आरोप है। यदि देखिएगा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो इन्वेस्टिगेशन मोड के अंदर है। चार्जशीट दाखिल होने पर यदि एक भी चीज ऐसी पाई जाती है कि वो आरोप पूर्णतः मतलब प्राथमिक दृष्टिया सत्य हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें उस पद को छोड़ देना चाहिए। इसमें तो बिल्कुल नैतिकता रहेगा। इसलिए मैंने कहा संत संतुलन का पर्याय है, सबसे पहले त्याग हमें दिखाना होगा यदि कोई उंगली उठी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि ये जो पूरा विवाद है न्यूनतम स्तर पर जा रहा है। और जैसे महाराज जी ने कहा इसके अंदर हमें बहुत मैं शैलेशानंद गिरी जी आपको रोकूंगा। स्वयं अभिमुक्तेश्वर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये आरोप स्वामी जी आपके ऊपर, लेकिन अब आरोप लग गया है, एफआईआर हो गई है और कोर्ट के कहने पर आपके ऊपर ये एफआईआर हुई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कई अब संत समाज की ओर से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि आपको पद छोड़ देना चाहिए जब तक आप पर आरोप लगा है। हाँ, बस यही तो मूल कारण है कि उनके अनुसार का शंकराचार्य बन जाए और उनके ऊपर प्रश्न उठाने वाला शंकराचार्य के पद पर ना रहे। इसीलिए तो सारा ये मामला चलाया जा रहा है। पद छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग गया। अरे आरोप जेन्युइन है कि नहीं, पहले इसकी टेस्टिंग होगी कि आरोप किसी के ऊपर लगा दो और कहो कि पद छोड़ दो। नहीं, लेकिन कहाँ का नियम है? लेकिन ये कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई आपके खिलाफ, किसी राजनीतिक पार्टी के रिकमेंडेशन पर नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि हम दोषी हैं। नहीं, कोर्ट ने कहा है कि दर्ज कर लो, इनका जांच करो। कोर्ट ने यही तो आदेश किया है कि जांच करो। तो अभी जब जांच करने के लिए आदेश किया है तो हमारे ऊपर आक्षेप कहां से कोर्ट ने कर दिया? नहीं, कोर्ट ने आक्षेप नहीं किया है, लेकिन एफआईआर कोर्ट के कहने पर ही आपके ऊपर दर्ज हुई है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको यह लगता है कि राजनीतिक आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे करेंगे आप? जो आप कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर तो पानी पानी होगा, दूध कहां रह जाएगा? ये ऐसा है कि समय जो है वो सब चीजें साफ कर देता है। ये आप देखते जाइए, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी, आपके मुताबिक दूध है इसके पीछे उम्र ज्यादा नहीं होती है। मैं समझ गया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन इसके पीछे किसका षड्यंत्र हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे कि किसने आपके खिलाफ ये सब कुछ किया है? देखिए इस समय जो हम योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम असली हिंदू हो कि नकली हिंदू हो, और गौ माता की रक्षा के लिए उनसे हम दो प्रश्न उठाए हुए हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो और ये गौ हत्या का और गौ मांस का व्यापार जो भैंस मांस और दूसरे बीफ के आड़ में हो रहा है उसको बंद करो। तो वो ये ना करके ये सब करवा रहे हैं। सीधा सा प्रश्न है, इसमें क्या छुपा हुआ है? अब आपको लगता है राजनीतिक मंशा के साथ, दुर्भावना के साथ आपके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? लेकिन स्वामी जी, अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई आपने यौनाचार किया है, अगर वो सिद्ध हो जाता है, हालांकि आपका विश्वास है कि नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं किया है, लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाता है तब क्या स्थितियां बनेंगी? अच्छा, जब हमने किया नहीं तब भी सिद्ध हो जाएगा? ऐसा होता है क्या? वास्तव में वो घटना ना हुई हो फिर भी सिद्ध हो जाए, ऐसा होता है क्या? जो घटना घटी ही ना हो उसको आप सिद्ध कर सकते हो? है आप में ये ताकत? तो फिर इस लिहाज से आप तो संसाधन हम देते हैं। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा था कि आप किसी ऐसी घटना को जो वास्तव में ना घटी हो आप सिद्ध कर दोगे? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने आपसे स्वामी जी मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि क्या आप कानून की शरण में जाएंगे, क्या आप कानून की मदद लेंगे? ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो आप? इसीलिए पूछा मैंने, इसीलिए मैंने पूछा कि हमारे पैनल में ए.के. वाजपेयी साहब हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इसलिए पूछा, मैं बता देता हूं क्यों पूछा। इसलिए पूछा कि हमारे पैनल में ए.के. वाजपेयी साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अब ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा ईश्वर जानता है मैं निर्दोष हूं या मेरी आत्मा जानती है मैं निर्दोष हूं। उनको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, उन्हें कानून की शरण में जाना होगा, उन्हें कानून का सम्मान करना होगा। बात यह है, कानून का सम्मान कौन नहीं करता है? कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अनुसार हम लोग वहां पर जवाब दे रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा हम जवाब देंगे। कहां मना कर रहे हैं? कब हमने कानून के असम्मान किया बताओ? ऐसा प्रश्न उठा करके आप ये सिद्ध करना चाहते हैं प्रकारांतर से कि हम कानून का असम्मान कर रहे हैं? ऐसा मत करिए, अन्याय है हमारे साथ। उनको बताइए जो व्यक्ति आपके चैनल पे बैठ के ऐसा बोल रहे हैं।
ठीक है स्वामी जी, मैं विश्वास रखता हूं कि आप निर्दोष हैं और आप निर्दोष साबित भी हों, ऐसी हम सभी की कामना है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बेबाकी पर भी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा और जिस तरीके के सवाल आप उठाते रहे हैं बुनियादी और जायज़ सवाल हैं। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि केवल उन सवालों को पूछने के आधार पर आपके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाए और आपको किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके माध्यम से सुनिए, हाँ बोलिए। आप विदाई लें, इससे पहले हम अपनी बात कह देना चाहते हैं जी। हम आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ को कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमें समाप्त करना है तो हम आत्महत्या करने को तैयार हैं। गौ माता की रक्षा का कानून पारित करिए। नहीं स्वामी, गौ माता की रक्षा का कानून पारित करिए। नहीं, गौ माता की रक्षा का कानून पारित करिए। नहीं, आपके लिए सीट खाली हो जाएगी शंकराचार्य की, आप अपना आदमी बैठा लीजिएगा। लेकिन ये तरीका जो आप अपना रहे हैं बिल्कुल गलत है, किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप संत का वेश धारण करके असंत का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी बहुत धन्यवाद आपका इस बात के साथ कहना चाहूंगा कि आप सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं और ऐसे पद पर बैठने के बाद कम से कम आत्महत्या को प्रमोट करने की बात मत कीजिए। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, आप आहत हैं, लेकिन फिर भी आत्महत्या को हम इंडोर्स नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से बात करने के लिए। अनंत विजय बचे, मैं एक बार अनंत विजय जी का रिएक्शन ले लूं। हाँ, हाँ, वो हत्या की उन्होंने बात करी। देखिए क्या है, मैं आपको पूरा किस्सा समझाता हूं। नहीं छोड़ दीजिए, अभी किस्सा छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, अभी शैलेशानंद गिरी जी की बात पूरी हो जाए। ईशान भाई शैलेशानंद गिरी बोल रहे थे, सुनिए, वो बोल नहीं पाए। मैं जानता हूं, सब हम सब चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट मालूम है मुझे, मालूम है। और सबसे बड़ी जो अगर अरे मालूम है मुझे, ये सब पब्लिक डोमेन में है, ये सब पब्लिक डोमेन में। नहीं, आप पूरी बात नहीं जाने देते, ये पब्लिक डोमेन में। महामंडलेश्वर पहले बोल रहे हैं, अपनी बात खत्म है। शैलेशानंद गिरी महाराज अपनी बात खत्म कर ले, अभी उनकी बारी थी और स्वामी जी आ गए थे, इस वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। शैलेशानंद गिरी जी बोलिए। जी, इन सारे विषय वस्तुओं को मैं लगातार अध्ययन करते रहा हूं कि किसी संत के ऊपर किस प्रकार से कोई सा भी आरोप लगा दिया जाता है। आप एक चीज बताइए कि 5 साल बाद स्वामी अवधेश्वरानंद निर्दोष यदि साबित हो गए, जैसे जयेंद्र सरस्वती हुए थे, तो क्या सनातन को प्रहार हुआ है, सनातन की जो बेइज्जती हुई है, जो उसका पतन था, हमें पूरे विश्व के अंदर स्वरूप दिखाया गया है, क्या वो वापस ला पाए? उसका कोई कंपनसेशन नहीं होगा। ए.के. वाजपेयी साहब से इसका मैं पूछना चाहूंगा जवाब। ये बहुत अच्छा जवाब है, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है शैलेशानंद गिरी महाराज ने कि अगर कई वर्षों के बाद वो निर्दोष साबित होते हैं तो इससे सनातन की भावना जो आहत हुई होगी उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। हालांकि ये हर मामले में होता है, जब भी कोई सालों की सजा काटकर बेगुनाह साबित होता है तो कोर्ट इस पर अफसोस जाहिर करती है और कहती है कि भाई इनके वो वर्ष हम नहीं लौटा सकते, इनका वो सम्मान हम नहीं लौटा सकते, लेकिन इन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हम पूरा इनको सहयोग करेंगे। लेकिन ए.के. वाजपेयी साहब, ये मामला सनातन का है, ये मामला सनातन की भावना के आहत होने का है। ठीक है, ए.के. वाजपेयी, ठीक है, ए.के. वाजपेयी साहब, ठीक है, हाँ बिल्कुल एक मिनट, ए.के. वाजपेयी साहब, ए.के. वाजपेयी क्योंकि वकील, ए.के. वाजपेयी साहब क्योंकि कानून भी जानते हैं, इसीलिए हाँ 4 साल तक हमें जी बिल्कुल ठीक है, ठीक, एक मिनट अनुराग जी, ऐसा है, एक सेकंड अनुराग जी, ऐसा है कि दोष सिद्ध होगा या निर्दोष होंगे, ये स्टेज तो 5 साल बाद आएगी। अभी क्या करना है ये बड़ा है, नंबर 1। और नंबर 2, सनातन का मतलब मत जोड़िए इसको। हाँ। शंकराचार्य हैं नहीं है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए ये बड़ा गंभीर अपराध है और सिचुएशन बड़ी वाकई कॉम्प्लिकेटेड है। शंकराचार्य की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है। ठीक है, मेरा समय भी खत्म हुआ। कानून अगर मगर से नहीं चलता, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शंकराचार्य के पैरों में गिरी पड़ी है उनके निर्दोष साबित होने से पहले, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पार्टी की लाइन हो सकती है। लेकिन कानून अगर मगर किंतु परंतु से नहीं चलता, वो किसी राजनीतिक भावना से ओतप्रोत नहीं होता। अदालत सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है, इसीलिए हमें धैर्य और संयम के साथ काम लेना चाहिए। कि वाजपेयी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसे सनातन से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। एक सनातनी पर, एक संत पर, एक शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अगर वो आरोप सिद्ध हो गया तो वो दोषी, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो ससम्मान वो शंकराचार्य पद पर आसीन रहेगा। हालांकि वो शंकराचार्य हैं या नहीं ये भी मामला कोर्ट में चल रहा है, आप सभी के संज्ञान में है। तो कुल मिलाकर के अभी हम इस मामले पर कोई तटस्थ टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला अब कानून देख रहा है। लिहाजा
मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।